2025 में अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम दिया है, 10 या 12 का एग्जाम दिया है, और अगर आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आए हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 कि जो इंटर का ऑब्जेक्शन आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन का टाइम आया था, जो चला भी गया, अगर उस ऑब्जेक्शन की हम बात करें, या मैट्रिक का भी ऑब्जेक्शन चल रहा है, अगर हम इस ऑब्जेक्शन की बात करें, इससे जुड़े 2-3 चीजें जो हमारे सामने आ रहे थे। पहला सवाल तो ये आ रहा था कि अगर किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन करना चाहा पर समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शन वो आंसर की पर नहीं कर पाया, तो क्या उसको फायदा नहीं होगा? यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि पूरे बिहार भर के अंदर किसी भी बच्चे ने अगर उस पर ऑब्जेक्शन किया है तो फायदा सबको होगा। क्योंकि देखिए, गलती अगर होगी तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं ना होगी, पूरे बिहार के सभी बच्चों के लिए गलती होगी। अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर था तो वो सबके लिए था। इसलिए अगर किसी एक बच्चे ने भी पूरे बिहार भर से अगर उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, उस पर जब जांच होगी, बिहार बोर्ड जांच करेगा, गलत पाएगा उस आंसर को, तो उसका फायदा जब उसको करेक्शन करेगा, उस आंसर को सही करेगा बिहार बोर्ड, तो उसका फायदा पूरे बिहार के सभी बच्चों को मिलेगा। आप भले ही ऑब्जेक्शन कर पाए या नहीं कर पाए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक डाउट ऑब्जेक्शन को लेकर के और था कि अगर हमने आंसर के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और गलत ऑब्जेक्शन कर दिया, मतलब आंसर सही था, हमने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया सही आंसर पर भी, जो कि नहीं करना चाहिए था, तो क्या हमारा नंबर काट लिया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने गलती से ऑब्जेक्शन कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, फिर भी आपके सही उत्तरों में से नंबर नहीं काटे जाएंगे। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि चाहे मैट्रिक चाहे इंटर, जो आंसर की आया ओएमआर सीट का, उस आंसर की में जो जो रॉन्ग ऑप्शन लिखा हुआ है उसका नंबर सबको मिलने जा रहा है, सबको मिलेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में 4 रॉन्ग ऑप्शन वाले हैं तो 4 नंबर सबको मिलेगा। अब चाहे उसने आंसर दिया हो या ना दिया हो, गलत दिया हो, सही दिया हो, छोड़ दिया हो, यानी उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या ना किया, उसका नंबर सबको मिलेगा। 4 नंबर, अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन वाले हैं तो 4 नंबर, अगर 2 है तो 2 नंबर, अगर 1 है तो 1 नंबर, सबको मिलेगा। पूरे बिहार भर के सारे स्टूडेंट को मिलेगा, जो जो उस सब्जेक्ट के परीक्षार्थी हैं उनको मिलेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण अपडेट मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए आया है रिजल्ट को लेकर के, कि जो आपका ओएमआर सीट है जिस पर आपने आंसर दिया, इसमें इंटर के बच्चों का, 12 के बच्चों का ओएमआर सीट चेक होना शुरू हो चुका है। कॉपी चेक हो रही है, आपको पता है कि 27 मार्च से ही कॉपी चेक हो रही है, और ओएमआर सीट चेक नहीं हो रहा था क्योंकि इस पे आंसर की आना था, उस पर आपसे ऑब्जेक्शन लिया जाना था, तो आंसर की पर ऑब्जेक्शन आपसे लिया गया है। ओएमआर सीट चेक होना शुरू हो चुका है, और ओएमआर सीट अगर हम कहें तो इंटर का केवल चेक होना शुरू हुआ है। 10 मार्च के बाद मैट्रिक वालों का भी ओएमआर सीट चेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओएमआर सीट को चेक में भेजने से पहले, चेकिंग से पहले, उसके लिए एक मार्किंग स्कीम, एक आंसर की, फाइनल आंसर की तैयार किया जाता है, और उसी फाइनल आंसर की को भेजा जाता है कहां? तो ओएमआर सीट चेक करने वाले एजेंसी के पास, ताकि एजेंसी उसी आंसर से मिला करके अपने क्वेश्चंस के आंसर को अपने कंप्यूटर में फीड कर सके, और उसके बाद कंप्यूटर फिर सही उत्तरों के लिए बच्चों को नंबर दे सके। तो फाइनल आंसर की इंटर का तैयार हो चुका है, और उसके आधार पर ओएमआर सीट चेक होना शुरू हो चुका है। और मैट्रिक का 10 मार्च के बाद, जैसे ही ये ऑब्जेक्शन का टाइम खत्म होगा, मैट्रिक वालों का भी ओएमआर सीट चेक होना शुरू हो जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण अपडेट मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए, कि जो आपको तरह तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि रिजल्ट बन रहा है, पटना पहुंच गया तो टॉपर लिस्ट, तो ये वो, मैं आपको बता दूं कि देखिए, 8 मार्च को अभी जो है इंटर की कॉपी जांच खत्म होगी, 10 मार्च को मैट्रिक की कॉपी जांच खत्म होगी, रिजल्ट बनाने का काम 8 मार्च के बाद शुरू होगा इंटर का, और 10 मार्च के बाद जब ओएमआर सीट भी चेक हो जाएगा तब रिजल्ट बनाने का काम शुरू होगा। किसका? तो मैट्रिक वालों का। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिजल्ट बनने लगा, पास फेल का तो खैर अभी नाम ही नहीं लेना है कि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है। जब तक ओएमआर सीट और कॉपी दोनों का नंबर एक साथ नहीं आ जाता, दोनों को जोड़ा नहीं जाता, तब तक पास फेल का कोई नाम लेना ही बेकार है, यानी इस पर चर्चा करना ही बेकार है। तो अभी अगर कोई आपको कह रहा है कि पास हो गए तो फेल हो गए, इतना नंबर उतना नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट बनाने का काम शुरू होगा, इंटर का शुरू होगा 8 मार्च के बाद। और अगर हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का चूंकि 10 तक तो ऑब्जेक्शन का टाइम है ओएमआर सीट पर, 10 तक भले ही कॉपी जांच खत्म हो जाएगी लेकिन ओएमआर सीट चेक तो होगा नहीं, तो 1-2 दिनों के बाद मैट्रिक का जो है वो रिजल्ट बनाने का काम शुरू होगा। और वैसे भी देखिए, टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होता है और रिजल्ट आता है अगर, तो पहले किसका? तो इंटर का होता है, मैट्रिक का उसके बाद होता है। तो 8 मार्च और 10 मार्च के बाद ही जो होगा सो होगा, उसके पहले कोई भी रिजल्ट बनाने का काम या पास फेल का फैसला अभी नहीं होने जा रहा। और अब 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है, तो फिर जो ये रिजल्ट मैट्रिक का है, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, रिजल्ट का डेट जो है इस साल भी वही रहने जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि देखिए, मार्च लास्ट होते होते दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर का रिजल्ट पहले आता है, तो 20 मार्च के आसपास इस बार भी बिहार बोर्ड का टारगेट है कि 20 मार्च के आसपास इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एक साल तो ऐसा भी हुआ था कि 16 मार्च को ही आ गया था रिजल्ट, एक बार ऐसा हुआ कि 20 मार्च के बाद यानी 21 मार्च को आया था रिजल्ट। तो ये 20 मार्च से चाहे 1-2 दिन पहले हो चाहे 1-2 दिन बाद में हो,
ये रिजल्ट आपका 20 मार्च के आसपास इंटर का आ जाएगा। मैट्रिक की बात करें तो भाई उसका तो 31 मार्च पिछले कई साल से चल रहा है, 31 मार्च इस बार भी चांसेस हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले बहुत कुछ और भी सामने आना बाकी है। जैसे टॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसमें बच्चों को बुलाया जाएगा। जब तक टॉपर वेरिफिकेशन शुरू नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कह सकते कि रिजल्ट अब हमारा आने जा रहा है। जब तक टॉपर वेरिफिकेशन चलता रहता है तब तक रिजल्ट नहीं आता है। टॉपर वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है, बच्चों की सत्यापन प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब जाकर के रिजल्ट आता है। तो जैसे ही ये कॉपी जांच खत्म होगा, ओएमआर जांच खत्म होगा, रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और उस वक्त फिर पास फेल का फैसला होता है, डिवीजन का फैसला होता है। उस वक्त ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। तो ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, ये सारे बातों के लिए भी अगला वीडियो भी आने वाला है। तो उसके बाद फिर होगा टॉपर वेरिफिकेशन, तब जाके आएगा रिजल्ट। अभी जो है आपके एडमिशन को लेकर के, स्कॉलरशिप को लेकर के, पासिंग मार्क्स या फिर ग्रेस मार्क्स को लेकर के और भी कई वीडियोज जो बिहार बोर्ड के नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ नई वीडियो में।